Electric field strength is defined as force per unit positive charge on a small test charge. Why is it necessary for the test charge to be small? Option A, so that the test charge does not distort the electric field. Correct answer यही है. अच्छा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. सो दैट द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज स्मॉल. नो जी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है. So that the test charge does not create any force on nearby charges, so that the Coulomb's law for point charge is obeyed. तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन है. मैंने पूछा क्या था एक बार फिर देख लें. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब. वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर टेस्ट चार्ज टू बी स्मॉल. तो करेक्ट आंसर है सो दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक. द डायग्राम शोड टू मेटल प्लेट्स P and Q between which there is a potential difference of 700 volt. प्लेट Q is earth. प्लेट Q क्या है, वो अर्थ है और पोटेंशियल डिफरेंस 700 है. तो डायग्राम में भी दिया हुआ है कि P वाली साफ दिख रहा है कहाँ में, -700 वोल्ट है. 700 वोल्ट का फ़र्क है ना. और जो डिस्टेंस है वो बिटवीन द प्लेट 5 मिलीमीटर है. कह रहे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट. और भाई ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हमें. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फार्मूला तो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस. अब मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 × 10⁻³ होगी. ये -3 ऊपर जाके 3 और 2 5 0 1.4 × 10⁵. और हाई टू लो पोटेंशियल जाना है. ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन होगी फ्रॉम Q to P. आए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है जो हमारा यही है. सी वाला 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम फ्रॉम Q टूवर्ड्स P. बिल्कुल जनाब. अच्छा एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, तो दोनों करेक्ट हैं. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी मेरे पास. भाई प्यारा सवाल ए लेवल का इन्होंने दिया था फिजिक्स में. चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड at point between P and Q respectively has shown. X is midway between P and Q. बिल्कुल जी, X midway, P +2 माइक्रोकूलम है, Q -2 माइक्रोकूलम है. आगे क्या दी हुई है वर्डिक. Which of following correctly describes the electric field and the electric potential at point X. इलेक्ट्रिक, अब ये ऑप्शन दिए हमें. ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0. और देखो यही आंसर होगा क्योंकि हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल मूव हो रहा होता है, तो इसको मूव टूवर्ड्स Q होना चाहिए P से. और चूँकि X बिटवीन मिडवे बिटवीन P एंड Q, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. वैसे बाकी ऑप्शन देखें ये सारे दिए हुए थे B C D. तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स टूवर्ड्स Q एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन. In a uniform electric field, a charge of 3 coulomb, कितना चार्ज, 3 coulomb, experience of force of 300 Newton. The potential difference between 2 points 1 centimeter apart along the electric lines of force will be. तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं. अब दिया हुआ क्या है भाई, 3 कूलम है और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 सेंटीमीटर, फोर्स 300 न्यूटन. अब आखिर कौन कौन से फार्मूले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के. एक तो होता है W/Q और एक होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन चार्ज. तो साफ लिख रहा है ये वाला मेरे काम का है. अब फोर्स कितनी है बच्चों, 3000 चाचा न्यूटन और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगी 10⁻². चार्ज कितना है, 3 कूलम. ये -2 और ये 2 0 कैंसिल. 30/3 क्या होता है, 10. आंसर 10 वोल्ट. आंसर 10